नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, कल का वीडियो मैंने नर्वस सिस्टम के ऊपर डाला था कि कैसे आप अपने नर्वस सिस्टम, अपने तंत्रिका तंत्र, अपने न्यूरॉन्स को सही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी उसी से जुड़ी हुई है कि कैसे आप, कई लोगों के सवाल भी थे कि पैरों में दर्द रहता है, आपके काफ मसल्स में, आपके थाइस में, आपके फीमर्स में, आपके एड़ी में, आपके जो तलवे में कभी कभी जो दर्द होता है, उस दर्द से हम कैसे निजात पाएँ। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन की गड़बड़ी रहती है। अगर आपको हमेशा पैरों में, मतलब मैं अगर कहूँ, अगर मैं लेफ्ट से शुरू करूँ तो ये जो हमारे कमर के जो निचली हिस्से हैं, कुल्ले जो हैं, कुल्ले से लेकर अगर आपके पैरों में नसों में दिक्कत रहती है, दर्द रहती है, तो आज मैं उसके लिए आपको अभ्यास बताऊंगी, योगाभ्यास बताऊंगी। लेकिन आपकी स्पाइन की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, आपकी स्पाइन से रिलेटेड कैसे ये हो सकते हैं, किस तरह से जो है हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में नहीं, कल के वीडियो में। तो हमें अपने स्पाइन को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वहीं से हमारे नर्व निकलते हैं और हमारी नसें आती हैं और हमारी दिक्कतें वहीं से शुरू होती है। तो इस दिक्कतों का सामना करने के लिए फ़िलहाल मैं आपको पैरों के दर्द, आपके एड़ी, आपके तलवे, आपके हिल में जो दर्द होते हैं, जो आर्च जो मसल्स हैं, काफ हैं, आपके जो सेमी टेंडनस हैं, या जो भी आपके थाइस के जो मांसपेशियां हैं, वहाँ पर अगर आपको दर्द हो रही है तो उस दर्द के लिए मैं आज कुछ अभ्यास बताऊंगी। उस अभ्यास को आप निरंतर करते रहिए और इसके साथ ही आप मोरिंगा, सहजन, या आप ड्रम स्टिक, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, उसके पत्ते का जो है ना काढ़ा पीजिए। उसका अभी तो मार्केट में धड़ल्ले से उसके पाउडर बिक रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास उसके बहुत पेड़ होते हैं। आप उसके पत्ते लाइए, उसका काढ़ा बना के पीजिए, उसको आटे में गूंद के खाइए, उसको दाल में डाल के खाइए, वो आपके लिए ज़्यादा भी, वहाँ से आपको उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो वात, पित्त, कफ, तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। और जब आपको कहीं पर ज़्यादा दर्द है तो कहीं ना कहीं आपकी वात बढ़ी हुई है। और इसके साथ ही आपके कफ को भी कंट्रोल करता है, पित्त को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, सारी चीज़ों को। अगर आपको दर्द, साइटिका, गठिया, इन सारी चीज़ों की समस्या है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। मोरिंगा, सहजन, या आप इसे ड्रम स्टिक, तीनों नाम तीनों हैं, चीज़ एक ही है, आप इसको लाएं। इसके अलावा आप अपने अभ्यासों को डेली, नित्य, रोज सुबह करिए ताकि आप इससे निजात पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ठीक हो जाएगा एक या दो दिन में, ऐसा नहीं है, आपको लॉन्ग टाइम इसे करना पड़ेगा। आप दवाई ले रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, या आपका वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। योगाभ्यास आपके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर आप दवाई से बचना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को अपनाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहला ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी सरल भाषा और सहज भाषा आपके साथ साथ दूसरों तक भी पहुँचे। तो चलिए चलते हैं अभ्यासों की तरफ। सबसे पहले मैं थोड़ा बैठकर आपको अभ्यास बताऊंगी। अभी देखिए, इस तरह से बैठ जाना है, एकदम आरामदायक मुद्रा में, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखिए, लंबी गहरी सांस भर के पंजे को ऊपर कर लेंगे, और फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरह से पूरे पंजे को स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, इस तरह से, ठीक है। इसे आप कितने बार कर सकते हैं? इसे कम से कम 20 बार करें। कई लोग किस तरह से करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। देखिए, आपको ना स्ट्रेचिंग को फील करना है। किस तरह से? आप अनुभव करिए कि स्ट्रेच हो रहा है एकदम इस तरह से। सामने की तरफ देखिए, या आई क्लोज भी, लंबी गहरी सांस अंदर स्ट्रेच करिए, फिर छोड़ते हुए बाहर। एक आपकी ये हो गई। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखिए, यहाँ से आप इस तरह से दोनों पैरों को मिला इस तरह से रोटेट करें, ऐसे इनहेल एक्सेल, इस तरह से, ठीक है। फिर इसको अपोजिट लें, 20 टाइम्स जो है ना आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आप
30, 35, 40, 50 भी कर सकते हैं। इस तरह से सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, ये 2 चीज़ आपको बैठ के कर लेंगे। इसके अलावा आप इस तरह से बैठें, सामने से दोनों पैरों को अंदर करें और यहाँ से दोनों को लॉक करके थोड़ा सा हम ओपनिंग करेंगे, पेल्विक, थाइस, सारी चीज़ों की। ठीक है, तो आप इस तरह से ले, शुरुआत में देखिए कितने धीमे धीमे हम इसको हिलाएंगे। ठीक है, बद्ध कोणासन इसको बोलते हैं हमारे योग शास्त्र में, और इसे बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। तो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखिए, जब आपकी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, मैं इसके तरीके भी आपको बताऊंगी। कमर गर्दन सीधी, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। और जब आपकी प्रॉपर होगी तो इस तरह से देखिए, तब तक की आवाज़ आपको आएगी। दोनों जो हमारे ये हैं घुटने हैं वो नीचे जाते हुए, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ होने लगेगी तो समझिएगा ये प्रॉपर हो रहा है। इसके अलावा आप इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इस तरह से पैरों के ऊपर पैर को रख ले, लंबी गहरी सांस भरें, सांस को भरते हुए इसको इस तरह से ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ दबाएं। धीरे धीरे दबाना, हो सकता है शुरुआत में आपकी इतनी ना नीचे जाए, थोड़ा कम ही जाए, इस तरह। तो धीरे धीरे करना है, अचानक से प्रेशर नहीं देना है। इसी तरह से दूसरे पैरों से भी रोज कम से कम इसे 10 से 15 बार रिपीट करिए इसको। ठीक है, इस 1, 2 हो गए आपके, 3 अभ्यास हो गए। चौथे अभ्यास की अगर आप तरफ हम चलें तो आपको इस तरह से बैठ जाना है, इस तरह से। छोटे छोटे अभ्यासों को आज मैं बताने वाली हूँ, इसको सभी कर सकते हैं। दोनों यही को देखिए अंदर की तरफ रखे हुए हैं, इनहेल करेंगे और इस तरह से एक्सेल करके बैठेंगे, और बैठेंगे आराम से, सांस छोड़ दिया, बैठ गए। ठीक है, पूरे आपके थाइस में खिंचाव आएगी, आपके ग्लूट्स में खिंचाव आएगा, आपके काफ में खिंचाव आएगा। फिर से इनहेल करेंगे इस तरह से, फिर से एक्सेल करके इस तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे। इसे कम से कम 15 जरूर करिए, 15 टाइम्स। इसके अलावा जब आपके ये हो जाए तो यहाँ से देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बैठे। जब आपका ये हो जाए तो फिर हम दूसरे पोज में चलते हैं। यहाँ से इस तरह से कर लेंगे, देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, 1, 2, 3, चेहरे को आगे की सामने की तरफ देखते हुए, 4, 5, फिर दूसरे पैरों से भी 1, स्ट्रेच करेंगे पूरा इस तरह से, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जब ये भी आपका हो जाए तभी आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है। खड़े होके अगर आपको हिल में भी, यहाँ पर आपके तलवे में परेशानी है, यहाँ पर अक्सर दर्द रहता है, तो इतना जान लीजिए कि अभी तक डॉक्टर कोई भी इसका ठोस कारण नहीं बता पाया है कि ये दर्द किस वजह से होती है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि सुबह उठ के पैर रख नहीं पाती हूँ, कुछ देर चलने के बाद फिर मैं चल पाती हूँ, बहुत मुश्किल से 2, 4, 10 कदम आगे बढ़ती हूँ, और फिर तो इसका कोई ठोस रीजन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, किसी भी तरफ से अभी तक जारी नहीं हुआ है। मैं जितना जानती हूँ, मैं अपने इससे कर रही हूँ। कोई कहते हैं कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन सही नहीं है, कोई नसों की दिक्कत, कोई कैल्शियम की डिपोजिशन के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हैं उसके वजह से हो सकती है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए देखिए, अगर आप दवाई खाते हैं तो वो आपको कुछ समय के लिए दर्द में आराम दे सकता है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक दर्द नहीं होगा। और मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आप रोज करते रहेंगे रेगुलर, आप ठीक हो सकते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है और छोड़ देने के बाद फिर से उभरेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन छोड़े क्यों, इसमें मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य बन रहे हैं योगाभ्यास से, तो हम इसको करते रहें। तो चलिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस तरह से खड़े हो जाए। अब इस तरह के आप कांच की बोतल ले सकते हैं, कोई गेंद जो आते हैं थोड़े कांटा नुमा, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, चुभते नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं। तो अब इसको देखिए, हम इस तरह से करके ना, ऐसे अपनी कर्व नहीं करेंगे, अपने थोरेसिक रीजन को या लंबर रीजन को इस तरह से खड़े नहीं होंगे,
हम स्ट्रेट खड़े होंगे ऐसे। इस पर इस तरह से हील को रख लेंगे, देखिए ठीक है। हील को रखा, लंबी एड़ी को रखेंगे, देखिए एड़ी, ठीक है ना। हील को रखेंगे इस तरह से, इस पर रखा। अब इसको थोड़ा दबा लेंगे, पहले दबाया, लंबी गहरी सांस भरते हुए छोड़ते हुए। आप चाहे तो आप जैसे आगे आए यहाँ भी दबाएं, सांस खींचे, रोल करते हुए सांस को छोड़ भी सकते हैं, या आप नॉर्मल सांसों के साथ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब हम दबाएं इसको, जब प्रेस करें तो हमें थोड़ी वहाँ दर्द, थोड़ी चुभन महसूस होगी। वो चुभन आपकी जो परमानेंट दर्द है ना, उसको दूर करेगी। अगर आपको दिक्कत लगे इसको करने में, देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। थोड़ा दबाएंगे पैर को, देखिए मैंने टाइट किया हुआ, लूज नहीं छोड़ा है, इस तरह से नहीं, देखिए इस तरह से घुटने ऐसे लूज नहीं छोड़ने हैं, कभी नहीं, टाइट, देखिए पूरे स्ट्रेच किया हुआ, खींचा हुआ। यहाँ से इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से इसको पीछे की तरफ करेंगे, देखिए पूरी नसें उभर रही हैं जब मैं दबा रही हूँ। तो फिर यहाँ तक दबाया, उंगलियों तक दबाया, देखिए ठीक है ना, देख रहे हैं आप। फिर यहाँ से उसी तरह से इसको ले जाएंगे आगे दबाते हुए, इस तरह से, इस तरह से। फिर देखिए इस तरह से इसको करते रहिए, कम से कम इसको 25 बार एक पैरों से करिए और फिर दूसरे पैरों से भी रिपीट करिए इस तरह से। अगर आपको दिक्कत लगे आप सपोर्ट से इस तरह खड़े होइए, लेकिन सीधा होइए। जब आप सपोर्ट लेंगे तो आप और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर करने के लिए आप सपोर्ट ले लें, लेकिन बॉडी सीधी, आपके घुटने मुड़े हुए नहीं रहने चाहिए, पैर लूज नहीं, पैर पूरे टाइट रहने चाहिए, ठीक है। इस तरह से एकदम आराम आराम, ऐसे ऐसे नहीं घिसना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से करना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, आप थोड़ा अंदर भी रख के इसको कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए। इसके अलावा अगर आपको एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप जो है इस तरह से देखिएगा, थोड़ा आपका हिल आपके बटक में टच होना चाहिए। कैसे, देखिए लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से हिल को लगा लेंगे ऐसे। और आपका जो घुटना है ना, वो घुटने से मिला हुआ होना चाहिए। फिर से मैं दिखाती हूँ, पीछे से आपने देखा कि किस तरह हमारा हिल ऊपर टच करेगा, और घुटने को भी देखिए थोड़ा ध्यान से कि कैसे घुटने को घुटने में मिला लेना है, इस तरह से, ये ठीक है। इसे दोनों पैरों से आपको कम से कम 5-5 बार 15 से 20 सेकेंड होल्ड कर लेना है। कितने बार? 5 बार राइट से, 5 बार लेफ्ट से, और 20-20 सेकेंड होल्ड करना है। आप इस तरह से दीवार को पकड़ के भी कर सकते हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, घुटने को इस तरह घुटने में मिलाइए, हिल आपका आपके बटक में, आपके हिप में टच होना चाहिए, इस तरह से। बॉडी सीधी नॉर्मल ब्रीथ के साथ रुकिए। आप पकड़ के रुक सकते हैं, छोड़ के भी रुक सकते हैं। इसे 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। ये हो गए आपके इतने सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ से अगर आपके पैरों में बहुत दर्द रहती है तो उसके लिए मैं लास्ट अभ्यास बताने वाली हूँ, थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम लेटेंगे, ठीक है। यहाँ से लेट के लंबी गहरी सांस के साथ इस तरह से पैरों को लाएंगे ऐसे, और यहाँ से इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे, चेहरे को दूसरी तरफ कर देंगे। यहाँ भी आप होल्ड करिए इस तरह से। इससे भी आपके पैरों के, थाइस के जो नसों की दिक्कत होती है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा, और धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाएंगे। उसी तरह दूसरे पैरों से भी देखिए, मैं ऊपर से कर ले रही हूँ, मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं सामने से बताती हूँ। हमें करने क्या है, एक पैरों को फैलाना है, दूसरे पैरों को इस तरह से रखना है, और धीरे धीरे देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत लगे करने में। देखिए जैसे मैंने क्या किया, यहाँ डायरेक्ट लेते आइए, ठीक है, और इसको पकड़ के खींच लिया। आप अगर बिगनर्स हैं या अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं ना, तो आपको दिक्कत आएगी, तो उस इस तरह के बेल्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
योगा फ्रॉक आपको कहीं भी अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी। इस तरह से बांध लेंगे और इसे धीरे धीरे लाएंगे, देखिए इस तरह से धीरे धीरे इसको सीधा करेंगे। आप जहाँ तक ला सकते हैं लाइए, धीरे धीरे इसको हल्का हल्का से खींचते जाइए, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से जहाँ तक जा सकते हैं आप उसको लेके आइए और फिर थोड़ा देर होल्ड करिए ऐसे, ठीक है। इसे होल्ड करना है कम से कम 15-20 सेकेंड। अगर आप बिगनर्स हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको 10 सेकेंड होल्ड कर लेना है और फिर धीरे धीरे जो रुकने की कैपेसिटी है इसको बढ़ाना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि तत्काल आपके पैरों में दर्द में आराम हो जाएगा, आपके तलवे के दर्द में आराम हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा था लास्ट अभ्यास, लेकिन मैं और एक अभ्यास आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। जैसे आपने वो कर लिया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, उसके बाद इस तरह से दोनों पैरों को 90 डिग्री उठा लीजिए और यहाँ से इस तरह इनहेल, पंजे को नीचे, एक्सेल सीलिंग की तरफ, ठीक है। इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल सीलिंग की तरफ। इसे कम से कम 25 से 50 बार रिपीट करिए और धीरे धीरे पैरों को रखकर रिलैक्स हो जाइए। ये हो गए आपके इतने अभ्यासों से